हेलो एवरीवन। आज हम लोग करड़ी के बारे में पढ़ेंगे कि करड़ी क्या होती है और इस पर जो सवाल बनते हैं उसको कैसे हम लोग लगा सकते हैं। जैसे आपको पता था कि कल घातांक की बात हुई थी कि अगर कोई संख्या है a गुणे a मतलब a को 3 बार गुणा किया गया है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की घाते 3। तो ये था कि अगर किसी संख्या को उसी संख्या का चाहे जितनी भी बार गुणा हो तो उसको पावर के रूप में उतनी बार लिखा जा सकता है। लेकिन इसी चीज़ को क्योंकि गणित है कि यहाँ से जब यहाँ पहुँचा जा सकता है फिर यहाँ से यहाँ पहुँचना ही क्या है, करड़ी है। तो जैसे अगर आपको a के क्यूब दिया जाए और आपको पुनः a तक पहुँचना है तब वहाँ करड़ी चिन्ह लगता है। इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट इतना बराबर a। मतलब किसी संख्या का अगर जितनी भी बार गुणा हुआ तो उतने पावर लगा दिए और उसी संख्या जो भी घातांक आया वहाँ से पुनः हम पीछे लौटे गणित के रूप में तो उसे क्या कहा गया, करड़ी कहा गया। अब करड़ी का चिन्ह यही होगा, करड़ी का चिन्ह ये होगा। अगर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तब तो संख्या का अगर करड़ी के बाहर लाना है तो 2 बार होना चाहिए या 3 बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है, 5 बार, कुछ भी बार हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 3 तो इसको बोलते हैं क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 3। ये 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, यहाँ 6 हो सकता है। मतलब उतनी भी बार अगर संख्या का गुणा है तब वह संख्या बाहर जाकर आएगी। जैसे मान लीजिए ऐसा लिख के रखा है कि 4, यहाँ लिख के रखा है 16 तो इसको बाहर लाना है तो हमको ये कहना है कि कोई भी संख्या ये हो अगर 4 बार इसका गुणा है तभी ये जाके बाहर हो सकती है। जैसे 16 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तो इसका 4 बार गुणा है तब यह संख्या 2 जाकर बाहर आ सकती है। तो करड़ी के कुछ नियम है। तो पहला नियम तो यही है कि जैसे ऐसे लिख के रखा है कि रूट a तो इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/2। इसको क्या लिखा जा सकता है, a की पावर 1/2। यही चीज़ क्योंकि यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब 2 है। यहाँ मान लीजिए रूट 5a लिखा हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे, a की पावर 1/5। a की पावर क्या लिखा जाएगा, 1/5। तो जैसे मान लीजिए आपको यही लिख कर दे के रखा है कि 4 रूट के अंदर 81 है तो इसको कहा जाए कि इसका मान क्या होगा। तो 4 रूट 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 3 81। इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4। इसको क्या लिखा जा सकता है, 3 की पावर 4। हमको पता है कि अगर 4 रूट है तब ये जाएगा तो भाग हो जाएगा तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है 3 की पावर 4/4 और कट जाएगा 3 की पावर क्या हो जाएगा 1। तो इसका मान क्या निकल के आ रहा होगा, 3 की पावर 1। आगे जैसे मान लीजिए लिख के रखा है कि n a और यहाँ m बराबर तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m/n लिखा जा सकता है। a की पावर क्या लिखा जा सकता है, m/n। यही सेम चीज़ जैसे 5 और यहाँ लिखा जा सकता है 7 की पावर लिखा जाए 6 तो इसको क्या लिखा जाएगा, 7 की पावर 6/5 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 6/5। या 3 क्यूब रूट है, इसके अंदर 2 है, यहाँ पावर 5 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5/3। ऐसे ऐसे बेसिक चीज़ों को समझना है और बेसिक चीज़ें अगर समझ गए तब हम सवालों को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे सवाल ऐसे दिया जाए कि 243 की पावर या 243, इसको ऐसे लिख दिया जाए 243 5 की पावर 2 का मान क्या होगा। ये सारे सवाल ऐसे आते रहते हैं। 243 की पावर 2 का मान क्या होगा जब हम हल कर रहे होंगे। तो हमको पता है कि ये किसी न किसी चीज़ का गुणज होगा ज़रूर, वही ढूंढना है। तो 243 किसका हो सकता है, 3 का होगा। 3 त्रिक 9 त्रिक 27 3 81 3 2 43 और इतने पावर क्या है 2 और रूट में क्या लेकर रखा है, रूट में लगा कर रखा है 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 गुणे 2/5। कैसे आया,
ये 5 गया भाग में, ये 2 था 2/5 और ये 3 की पावर क्या होगा 5 होगा। तो 5 से तो 5 कटा, क्या बचा 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, क्या लिखा जा सकता है 9 लिखा जा सकता है। क्या लिखा जाएगा 9 लिखा जाएगा। अनेक सारे रूल हैं लेकिन यही एक रूल जो बहुत महत्वपूर्ण है और यही रूल मेन समझना है और बाकी सब तो पढ़े ही हैं और वहाँ से समझ में भी आता है कि क्या हो सकता है। सवाल यहीं से जाके बनाए जाते हैं इस पर। जैसे मान लीजिए इस तरीके से लिखा जाए कि 4 रूट के अंदर 2 और 3 रूट के अंदर 3 और लिखा जाए रूट 5। कहा जाए इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप देखिए ये जो चीज़ें हैं इनमें से सबसे बड़ी सबसे छोटी निकालने को बहुत आता है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1/4। आपको पता है ये 4 उस पार जाएगा तो भाग में हो जाता है। और इसको क्या लिखा जा सकता है 3 की पावर 1/3 और इसको क्या लिखा जा सकता है 5 की पावर 1/2। करिए क्या, क्योंकि हमको पता है घातांक पढ़ के रखे हैं कि अगर चीज़ें बराबर हो गई, इनकी पावर बराबर हो गई तो जो भी आधार होगा वो अगर बड़ा है तो बड़ा होगा, छोटा है तो क्या होगा छोटा होगा। तो हमको पता है कि अगर आधार को हमको बराबर करना है तो हमको गुणा करना होगा किससे, 4 3 2 का लासा ले रहे होंगे तो 4 3 2 का लासा क्या होगा 12, 4 3 2 का लासा क्या होगा 12, ये 12 और ये भी क्या होगा 12। लासा ले लिए तो ये क्या बचा 2 की पावर 4 3 12, ये क्या बचा 3 की पावर 4 और 5 की पावर क्या बचा 6, 5 की पावर क्या बचा 6। कहने का मतलब ये है कि ये बराबर हो गई। अब इनमें से जो चीज़ बड़ी होगी वही तो रूट बड़ा होगा और जो छोटी होगी वो क्या होगा छोटा होगा। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा 8, 3 की पावर 4 का मतलब 3 3 9 3 27 3 81, ये क्या होगा बड़ा होगा, इससे तो बड़ा है। और 5 की पावर 6 का मतलब क्या होगा 5 25 5 125 5 625 5 125 5 15 625। मतलब जो सबसे बड़ी निकल के आ रही होगी ये और जो सबसे छोटी होगी उसका मान क्या हो रहा होगा, ये हो रहा होगा 4√2। ये सबसे छोटी होगी, सबसे बड़ी ये हो रही होगी और बीच की क्या हो रही होगी ये। तो इस तरीके से जाके मिलता है कि सबसे बड़ी रूट ज्ञात करिए सबसे छोटी रूट। तो करेंगे कैसे, इसको पहले बदलेंगे घातांक में 1/4, ये जाएगा बटे में हो जाएगा 1/4 1/3 1/2। फिर जो भी आधार है उसका लासा लेके गुणा करेंगे, उसका लासा लेंगे, लासा लेकर गुणा करेंगे। अब ये घातांक के रूप में हो गई, इसको कर लेंगे। जो जो चीज़ बड़ी होगी वो बड़ी होगी और जो छोटी आएगी वो क्या होगा छोटी होगी। सवाल इस पर और किस तरीके से बनाए जा सकते हैं। सवाल ऐसे देता है कि √6 + √6 + √6 + √6 का मान क्या होगा, अनंत तक है। √6 √6 √6 तक अनंत तक क्या होगा। बेसिक से लगा सकते हैं। मैं सीधा बता रहा हूँ कि अगर ऐसी संख्याएं हैं तो इनका गुणनखंड करेंगे कैसे, 3 × 2 ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जिनका अंतर क्या होगा सिर्फ 1 होगा। अगर बीच में प्लस चिन्ह है तो बड़ा वाला, जैसे इसमें प्लस चिन्ह है तो इसका उत्तर क्या हो रहा होगा 3। अगर बीच में माइनस चिन्ह होगा तो उसका उत्तर क्या होगा छोटा वाला। जैसे मान लीजिए और कोई संख्या लेके दिखा रहे हैं 12 √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस √12 से लेकर अंत तक। आपसे पूछा जाए कि इसमें क्या हो सकता है, आपसे पूछा जाए कि इसमें क्या हो सकता है, तो जैसे ये √12 है, बीच में माइनस चिन्ह है, गुणा कर रहे होंगे दो ऐसी संख्याओं का जिनका अंतर क्या होगा सिर्फ 1 होगा। और 4 3 12 होता है, बीच में माइनस चिन्ह है तो इसका उत्तर क्या हो रहा होगा 3। और मान लीजिए इस तरीके से है √56 माइनस √56 से लेकर अनंत तक है। आपसे पूछा जाए इसका मान क्या होगा, तो 56 क्या होता है 8 7 56, अंतर देखना है 1, क्योंकि बीच में माइनस चिन्ह है इसलिए इसका उत्तर क्या हो रहा होगा 7। और बड़ा प्लस चिन्ह होता तो उत्तर क्या होता, प्लस चिन्ह होता तो बड़ा वाला, माइनस चिन्ह है तो छोटा वाला जाकर होगा। आगे जैसे यही चीज़ गुणा पर बनता है, गुणा पर कैसे बन सकता है, ऐसे बनता है कि √5
√5 से लेकर अनंत तक, तब इसका उत्तर क्या हो रहा होगा 5। अगर अनंत तक है तो सीधा वही उत्तर। जैसे मान लीजिए और √7 से लेकर अनंत तक है, पूछा जाए इसका मान क्या होगा तो 7। अनंत तक होगा तब तो ये हो रहा होगा, लेकिन यही चीज़ अगर ऐसे दे दिया जाए √5 का मान क्या होगा, √5 3 बार है तब इसका मान क्या होगा। तब तो जो भी संख्या रिपीट हो रही है उसको लिख लेंगे, जो भी संख्या रिपीट हो रही होगी उसको लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, जितनी भी बार रूट है उसकी बार उसको 2 की पावर के रूप में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर √a है 3 बार, तो a की पावर लिखेंगे 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 और ऊपर 2 की पावर 3 - 1, इस तरीके से। तो 3 बार है, 2 की पावर क्या लिखेंगे 1 2 3, तो इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 होता क्या है, ऊपर क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 - 1, तो 2 की पावर 3 क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और ऊपर 1 कम, 2 की पावर 3 - 1 का मतलब क्या है 1 कम, तो 7/8। मान लीजिए 4 बार होता √5, और अगर 4 बार होता तब क्या, अब 4 बार है तो 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, 2 की पावर 4 का मतलब होगा 2 का 4 बार गुणा हुआ है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और ऊपर 1 कम होगा क्या होगा 15/16। तो अगर 4 बार रूट के अंदर है तो इसका मान क्या हो सकता है 15/16। आगे बहुत से टाइप के सवाल बनते हैं, उनको क्वेश्चन में देखेंगे, समझने का तरीका यही होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।